यकीन करें, ये वो फिल्म है जो मैंने आज तक देखी सबसे ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली शैतानी हॉरर फिल्म थी। नाम है यादों की कहानी। कहानी इतनी प्रासरार और नाकाबिले फहम है कि देखने वाला बेअख्तियार कांप उठता है। दोस्ताना मशूरा, ये फिल्म अकेला हरगिज़ मत देखें, क्योंकि एक झटका ऐसा आता है कि बंदा वाकई डर के मारे बहक जाता है। कहानी का मरकजी किरदार है एक शख्स जिसका नाम आसागा है। वो अपनी बीवी की मौत के बाद गम से ढाल है। उसकी याद में दिन रात बेचैन रहता है, न खाता है न ही है, सूता है। बस एक ही ख्वाहिश रह गई है कि वो माजी की खुशियों को वापस ला सके। बज़ाहिर वो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक मिसाली जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे खतरनाक लालच में गिरफ्तार है जो शैतानियत का दरवाजा खोल देता है। बीवी जो मर चुकी है, एक शैतानी रूह मोरैन में तब्दील हो चुकी है, और अब वो चाहती है कि वो उनकी बेटी को रूहों की दुनिया में अपने साथ ले जाए। आसागा बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर कुदरत के फैसले कुछ और होते हैं। आखिरकार न सिर्फ बीवी हमेशा के लिए खो जाती है, बल्कि आसागा भी उस दुनिया और ख्वाब के दरमियान फंस जाता है। एक रात आसागा एक ख्वाब से चौंकता है, जिसमें वो देखता है कि मोरीन उसकी बेटी को कब्जे में ले चुकी है। बेटी अब किसी और के जेरे असर है और खामोशी से एक गार की तरफ जा रही है। वहां आसागा अपनी पूरी फैमिली को एक जगह है बैठा देखता है, मगर उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं। सबके सब ऐसे लग रहे थे जैसे वो जिंदा लाशें हों। अचानक आंख खुलती है और वो देखता है कि वो फर्श पर है, बेहोश पड़ा है। लेकिन इसी लम्हे एक और आसागा किसी दोस्त से जायदाद पर बात कर रहा होता है। मौजूद वही सोतीली मां की लालच, जो बाप की तमाम जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। दोस्त जैसे ही जाता है, सोतीली मां अचानक सामने आ जाती है, और वो सिर्फ जाहिरी इंसान नहीं, उसकी मौजूदगी से फजा का रंग ही बदल जाता है। अगले दिन आसागा की बीवी को रात के अंधेरे में एक औरत के रोने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, आसागा की साली होती है। वो रो रही होती है और एतराफ करती है कि वो है। मां नहीं बन सकती, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि वो कई सालों से आसागा से मोहब्बत करती। वो रोजाना रात को सिर्फ आसागा की तस्वीर देखकर ही सो पाती है। इस लम्हे जब आसागा उसे पानी दे रहा होता है, तभी नई तबाही का आगाज हो चुका होता है। साली पहले ही मोरीन के कब्जे में होती है। वो एक कोने में बैठे कर रो रही होती है, बिल्कुल बेबस और उलझी हुई। उधर आसागा जब आंखों में दवा डालता है तो सामने मोरीन खड़ी होती है, बिल्कुल पास। सरद सांसें, मुर्दा आंखें, और ऐसा खौफ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। नतीजा, ये एक ऐसा इख्तिताम है जो बयान से बाहर है। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि अभी शुरू हुई है। तुम्हारे दिल, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे